बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। एक सवाल पूछा गया है कि बकरी जब बच्चे दे तो उसके फ़ौरन बाद उसको क्या खुराक खिलानी चाहिए। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखनी हैं, बकरी में ऑब्ज़र्व करनी है कि बकरी ने अगर एक बच्चा दिया है तो आप ये देख लें, पेट की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या बकरी के अंदर और बच्चा मौजूद है या नहीं। तो इस बात का कंफर्म करना भी ज़रूरी है। दूसरा, बकरी ख़ुद भी आपको ये अलामात ज़ाहिर करेगी, ज़ोर वगैरह लगाएगी, तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बकरी के अंदर और बच्चा मौजूद है। या एक्सपर्ट हजरात या जो डॉक्टर हजरात इस चीज़ में पहले काम कर चुके हैं और तजर्बा रखते हैं, वो बकरी के अंदर उंगली डाल के बच्चादानी में या फिर हाथ डाल के वो चेक कर सकते हैं कि अंदर कोई और बच्चा मौजूद है या नहीं। पहली बात यह है कि बच्चे का कंफर्म कर लें। दूसरी बात का कंफर्म करना ये ज़रूरी है कि क्या बकरी ने प्लेसेंटा या जिसे हम आम देहाती लैंग्वेज में जेर बोलते हैं वो उसने गिरा दी है या नहीं। अगर नहीं गिराई तो उसको किस तरह निकालना है, क्योंकि अगर वो अंदर रह जाए तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी जानना ज़रूरी है कि जेर निकल गई है या अंदर है। अगर अंदर है तो फिर उस लिहाज से उसका इलाज किया जाए। तो पहले ये दो बातें आपने कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद हम आते हैं कि अब बकरी को खुराक क्या देनी है। तो सबसे पहली बात कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके साथ पानी भी निकला है। एक पानी बड़ी तादाद में निकल चुका है। अब बकरी को डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी। तो इस वक्त बकरी को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और वो पानी बार बार तलब भी करेगी। तो इस वक्त आपने उसे, अगर सर्दियाँ जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है, तो ठंडा पानी नहीं देना। गर्म पानी जो हम खुद पी सकते हैं और आराम से पी सकते हैं, वो वाला पानी हमने बकरी को बार बार पिलाना है। दूसरी बात कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि पानी में हम मोलेसेस ऐड कर लें या फिर हम गुड़ वगैरह ऐड कर लें, शक्कर ऐड कर लें, चीनी ऐड कर लें। कोई भी ऐसा सोर्स जो बकरी को एनर्जी दे सके वो हम बर वक्त उसे, बेस्ट उसका यही है कि पानी के साथ मिक्स करके दें। नमकियात वगैरह, नमक भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी, शक्कर भी, चीनी भी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो जानवर को एनर्जी दे, वो सारी चीज़ें हम पानी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जानवर को फ़ौरन एनर्जी मिलेगी, अब्जॉर्प्शन जल्दी होगी, एनर्जी जल्दी मिलेगी। उसके बाद ये तो हो गया पानी की बात। अब बाकी और कौन सी चीज़ें हैं जो हम, पानी में हम मोलेसेस, गुड़ और बाकी चीज़ों के साथ हम आयरन का कोई भी सप्लीमेंट वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं कि खाने में जो सॉलिड डाइट है वो क्या होनी चाहिए। वो भी हमने कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ दें जिसमें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रोटीन का लेवल भी अच्छा हो। तो उसमें सबसे बेहतरीन है कि हम लूसन की हे दें। एनर्जी भी अच्छी होगी, प्रोटीन भी अच्छी होगी। सब्ज़ चारा भी लूसन का हम खिला सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर हमारे पास लूसन की हे अवेलेबल है तो आप हे का इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद गंदम के दाने, बकरी की उम्र, उसके वज़न के हिसाब से और वो पहले कितने खा रही है उस हिसाब से हम गंदम के दाने भी उसे देंगे। ये भी एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। शहद का इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है, ये भी एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। उसके बाद अब ज़ख़म को ठीक करने के लिए ऐसी चीज़ें जो ज़ख़म को ठीक करे, जो इन्फ्लेमेशन हो चुकी है उसको ठीक करे, उसमें हम हल्दी का एडिशन करवा सकते हैं। चाहे वो हम दूध में मिक्स करके दें या पानी में मिक्स करके दें या रोटी के साथ दें, किसी भी सूरत में पेट के अंदर जानी चाहिए तो हम हल्दी का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। दूध की भी अपनी अफादियत है, उसका इस्तेमाल हम करवा सकते हैं। उसके बाद हम देसी घी, ये भी जो फौरी तौर पे एनर्जी है उसका बेस्ट सोर्स है, तो हम देसी घी का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारी एनर्जी का, जो फौरी तौर पे एनर्जी दें, उसका बेहतरीन सोर्स है। दोबारा सुन लें कि हम सबसे पहले पानी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो पानी को हम मोलेसेस ऐड कर सकते हैं, शीरा जिसे आम अल्फाज में बोलते हैं, गुड़, शक्कर, चीनी, नमक, जो घरेलू हम खानों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वही नमक, ये सारी चीज़ें हम पानी के अंदर ऐड करके दे सकते हैं। ये फौरी एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। उसके बाद सब्ज़ चारा लूसन दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप लूसन की अगर है आपके पास अवेलेबल है तो वो दें। गंदम के दाने वगैरह दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम हल्दी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, दूध के अंदर बेशक कर लें। देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुख्तसर सी, जो बकरी की डिलीवरी के, बच्चा देने के फ़ौरन बाद हम
इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बहुत सारी ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं।